नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पत्रकार भैरव पाटिल, पत्रकार प्रणय मेहर, पूर्व नगर सेवक मुन्नफ मेमन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए शिवसेना की 59वीं वर्षगांठ। बेहद विपरीत परिस्थितियों में मनाया जाएगा जश्न। शिवसेना आज 59 साल पूरे कर रही है। इस पार्टी ने इस लंबे सफर में बहुत कुछ अनुभव किया है, कई तूफानों का सामना किया है। शांति से उभरी इस पार्टी ने राज्य की राजनीति में इतना प्रभाव बनाया था। खरीफ सीजन के लिए बेचैन किसान तैयार। राज्य में मानसून समय पर आ गया है और खरीफ सीजन का काम शुरू हो गया है। प्रकृति की मार से हमेशा डर के साए में रहने वाले किसान अब आनन फानन में अपना काम कर चुके हैं। ईरान इजरायल संघर्ष में क्या होगी अमेरिका की एंट्री? इस विषय को लेकर अटकलों का दौर जारी है। विरार से मनोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण ट्रैफिक जाम, वाहन चालक परेशान। सूरत से मुंबई जा रहे लोग सावधान रहें, 15 से 20 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं, थोड़ा जल्दी निकलें। छत्रपति विद्यालय एवं जूनियर कॉलेज साखरे में पहले दिन छात्र प्रवेश समारोह बेहद खास रहा। शिवसेना जिला प्रमुख कुंदन संखी ने पालघर दांडी में तूफान से प्रभावित बटरफ्लाई की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। बरसावे गांव में ऐतिहासिक फैसला, पीढ़ियों से बंद सड़क फिर से खुली। बरसावे गांव, घोड़बंदर रोड, पोस्ट मीरा तालुका और जिला थाने में आज ग्रामीणों के लिए ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण फैसला लिया गया। पिछले कई सालों से गांव में पीढ़ियों से इस्तेमाल की जा रही सार्वजनिक सड़क को शारदा मंदिर ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से अवरुद्ध कर दिया गया था। एक समझदार नागरिक की तरह गंभीरता से सोचें। वसई विरार शहर नगर निगम का तीसरा आम चुनाव हमारे सामने है। इस क्षेत्र के समझदार नागरिकों और जो मतदाता अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, उन्हें कम से कम इस चुनाव में अपनी मीठी नींद से जाग जाना चाहिए, अन्यथा आपके और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। पालघर में हाईवे अवरुद्ध, 7 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। ठेकेदारों की लापरवाही के कारण वाहन चालकों क्षेत्र के नागरिकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाईओवर की सर्विस रोड पर गड्ढे, मनोर हाईवे पर लंबी कतारों के कारण वाहन चालकों को ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बोईसर में ट्रक में लगी भीषण आग, भय का माहौल। रसायन ले जा रहा ट्रक। इलाके के नवाबपुर रोड स्थित केपी शिवकला किरण हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग के सामने केमिकल से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे सनसनी फैल गई। पूर्व सीएम बसंत दादा पाटिल की बहू बीजेपी में शामिल, कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बसंत दादा पाटिल के परिवार की सदस्य जयश्री पाटिल ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गयी। अबू आजमी ने उठाया बड़ा कदम, क्या महाराष्ट्र सरकार लेगी एक्शन? अबू आजमी का कहना है कि महाराष्ट्र में धर्म और महापुरुषों का अपमान करने वालों और नफरत फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है, इसलिए वे एक बिल पारित करवाना चाहते हैं जिसमें सजा का प्रावधान हो। मेड इन नागपुर होंगे फाल्कन 2000 बिजनेस जेट, सीएम फडणवीस बोले। ये मील का पत्थर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से कहा गया है कि फाल्कन 2000 बिजनेस जेट अब मेड इन नागपुर होंगे। द सॉल्ट एविएशन पहली बार फ्रांस के बाहर इस जेट का निर्माण करेगा। महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी अनिवार्यता खत्म, नया आदेश जारी। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी की अनिवार्यता के आदेश को वापस ले लिया है।
पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा, कार ने पिकअप को मारी टक्कर, 8 लोगों की मौत। पुणे जिले में बुधवार को बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जेजूरी मोरगांव रोड पर हुए इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना में 7 पुरुष और 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 1 पुरुष, 1 महिला और 2 छोटे बच्चे घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र की 3 भाषा नीति के समर्थन में सीएम फडणवीस, हिंदी को लेकर मचा है बवाल। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय भाषाएं अंग्रेजी से बेहतर हैं। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी संचार की भाषा है, लेकिन एनईपी की वजह से मराठी ज्ञान की भाषा बन गई है। हमने मराठी में इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू किया है। गढ़चिरौली के सरेंडर माओवादियों को मिला सरप्राइज। पहली बार थिएटर में देखी अपनी जिंदगी पर बनी फिल्म तो हुए भावुक। कुछ माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। वे मंगलवार को अपने कैंप से बाहर निकले। वे अपनी जिंदगी पर बनी फिल्म देखने गए थे। वे चाहते थे कि उनकी असली जिंदगी का अंत अच्छा हो। घात नाम की एक मराठी फिल्म दिखाई गई। ये फिल्म लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स पर आधारित है। मिसाइल, ड्रोन, तोप और आग भी कुछ नहीं कर पाएगी। आईआईटी बॉम्बे और सीएमई पुणे ने बनाए खास हल्के मॉड्यूलर बंकर। आईआईटी बॉम्बे और सीएमई पुणे के शोधकर्ताओं ने मॉड्यूलर बंकर विकसित किए हैं, जो लेगो ब्लॉक्स की तरह जुड़ते हैं और तोपखाने हमलों को झेल सकते हैं। 20 किलो से कम वजन के ब्लॉक्स को दुर्गम इलाकों में ले जाना आसान है, जिससे निर्माण समय घटकर 2 से 3 हो गया है। पश्चिम रेलवे का बड़ा फैसला, 978 रेल इंजनों में लगेंगे 6000 हाई रेजोल्यूशन कैमरे। पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। सभी यात्री और मालगाड़ी ट्रेनों के इंजनों में हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जाएंगे। लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 978 इंजनों पर 6000 कैमरे लगेंगे। ये कैमरे 360 डिग्री पर नजर रखेंगे। काम मार्च 2026 तक पूरा होगा। पांडुरंगा में क्या अजीब बात हुई। डिंगी से आलंदी जा रहा एक ट्रैक्टर पहिया टूट गया और रास्ते में दुर्घटना हो गई। पुणे रोड पर शिकारपुर के पास डिंडी के एक किसान की दुर्घटनावश मौत हो गई। निवर्ती माकोसे की जान एसटी बस से टक्कर लगने से चली गई। वे पहिया ठीक करने के लिए सामान लाने जा रहा था। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। 10,000 रुपए से कम में खरीदे मोटोरोला का स्मार्टफोन। क्या आप स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं? क्या आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका बजट 10,000 रुपए से कम है? अगर ऐसा है तो परेशान ना हो, आप अपने बजट कीमत में मोटो G45 5G स्मार्टफोन को ऑफर्स के साथ पा सकते हैं। ऋतिक रोशन और कपिल शर्मा क्या लगाते हैं विग? हेयर स्टाइलिस्ट ने खोला राज। बॉलीवुड एक्ट्रेस के विग लगाने का सच हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने खोल दिया है। उन्होंने बताया कि क्या कपिल शर्मा और ऋतिक रोशन विग लगाते हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।